मिश्र जी, आवाज आ रही है, इशारा कर दीजिए बस। प्रेम समना बंदगी, जोग तप और दान, मंगत बिना प्रेम के मिले न निर्मल ज्ञान। प्रेम समना बंदगी, जोग तप और दान, मंगत बिना प्रेम के मिले न निर्मल ज्ञान। जब लगे अंतर दे अभिमान, तब लग करे न प्रेम पहचान। जब लगे अंतर जीवन की आस, तब लग पाए न प्रेम का पास। जब लग मन बेखियों में धावे, तब लग प्रेम न प्रगटावे। जब से झूठ माया संग नीति, तब लग मिले न प्रेम प्रीति। जब लग लोक लज्जा मन राखी, तब तक पाए न प्रेम की साखी। अंतर जब तक कपट समाया, सच प्रेम का नहीं निर्णा पाया। जब तक अंतर कुल जाति माना, तब तक करी न प्रेम पहचाना। जा मन अंतर नहीं बैराग, कब न पाए प्रेम की जाग। जब मन अंतर सूझे तदबीर, मिले न प्रेम परम सुख सीर। जब से मन बाहर उठ धावे, सच प्रेम कैसे सो पावे। जब तक बाछे पोथी और ग्रंथ, मिले ना साचे प्रेम का पंथ। बिन हारे जगत से जिसका मन उकताए, मंगत कह विचार के
सार प्रेम सो पाए। बिन सन हारे जगत से जिसका मन उकताए। मंगत कहे विचार के सार प्रेम सो पाए। ओ ब्रह्म सत्य सर्व आधार। विषय वाणी का प्रभु प्रेम में बाधा। प्रभु प्रेम में बाधा। जन्म ईश्वर मिलन के लिए मिला है, उसको पाने के लिए ही मनुष्य का जन्म है। संसार में बहुत बड़ी तादाद परसेंटेज वाइज उन लोगों की है जिनको परमात्मा से कोई ताल्लुक ही नहीं। परमात्मा नाम की भी कोई चीज है, इसके बारे में उन्हें कुछ ख्याल ही नहीं। जिनको कुछ ख्याल आता है कि प्रभु नाम की भी कोई चीज है, फिर कुछ को ख्याल आता है कि उसको मिलना भी चाहिए। अब उसके लिए हर इंसान अपनी अपनी समझ से इस मानुष चोले में प्रयत्न करता है। जिनको मालूम है उनमें से भी कोई 1-8%, क्योंकि भगवान कृष्ण ने कहा करोड़ों में से कोई एक इस मार्ग पर आता है, उन करोड़ों में से कोई एक चलता है, फिर उन करोड़ों में से कोई एक पहुंचता है। अब ईश्वर को मिलने के बड़े मार्ग लोगों ने बनाए हुए हैं। कोई धरती नापता है, यानी आपने देखा हो, शायद मैंने देखा है कि अपने घर से या अपने शहर से चलकर जिस भी वो पूजनीय स्थान पर जाना चाहते हैं, वो सड़क पर लेटते हैं, फिर निशान लगाते हैं, फिर लेटते हैं, फिर उससे अगला निशान लगाते हैं बड़ी मुश्किल से। क्योंकि अगर 500-700 किलोमीटर भी जाना हो तो साल लग जाता है, 6 महीने लग जाते हैं। वो जमीन पर लेट लेट कर माथा टेक टेक कर आगे बढ़ते हैं। कोई कोई जल में शयन करता है, कोई कोई जटा बढ़ा लेता है, कोई कोई धूणी रमाता है, और कोई जल तर्पण करता है। कुछ लोग बड़ी दूर से ही सूर्य नमस्कार करते हैं और ख्याल करते हैं कि ईश्वर तक ये पहुंचने का ये भी एक साधन है। बहुत पहले महाराज गुरु नानक देव जी हरिद्वार गए। कुछ लोग हाथ में पानी का लोटा लेकर सूरज की ओर मुंह करके वो जल तर्पण कर रहे थे। महाराज गुरु नानक देव जी ने पूछा, क्योंकि जब गुरु आते हैं तो बुद्धि का मुगालता दूर करते हैं, इसीलिए गुरबाणी में कहा गया कि मिट्टी धुंध जग चानन होया। उन्होंने पूछा, भाई क्या कर रहे हो? कहने लगे, सूरज को तर्पण कर रहे हैं पानी। वो उल्टी दिशा में खड़े हुए करतारपुर साहिब की तरफ और लोटा लेके पानी देने लगे। जो पंडित लोग थे, समझदार लोग थे, वो कहने लगे, महाराज ये क्या कर रहे हो? वो कहने लगे, भाई मेरे खेत तो उधर करतारपुर की तरफ है, लहंदे पंजाब की ओर। एक चढ़ता पंजाब है, एक लहंदा पंजाब है। भाई मेरे तो जो खेत है वो उस तरफ है। वो कहने लगे, महाराज आपके खेत तो यहाँ से 400-500 किलोमीटर दूर है, वहां थोड़ी पानी पहुंच सकता है। वो कहने लगे, सूरज इतने दूर है, वहां तुम्हारा पानी पहुंच सकता है, तो मेरा पानी मेरे खेतों में नहीं पहुंच सकता। गर्ज ये है कि लोगों ने ईश्वर तक पहुंचने के बहुत रास्ते बनाए हुए हैं, और सत्पुरुष आकर
समय समय पर उनमें सुधार करते हैं, बताते हैं कि कैसे परमात्मा तक पहुंचा जा सकता है। फिर किसी विद्वान ने कहा, कबीर साहब ने फरमाया, कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, कांचड़ मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। यानी ईंट पत्थर के इकट्ठे किए, मस्जिद बना ली, और सुबह मुल्ला ऊपर चढ़ गए, अजान आवाज दी। कबीर साहब कहते हैं कि इतनी ऊंची आवाज दे रहे हो, क्या परमात्मा कोई बहरा है, उसको सुनाई नहीं देता। अब महाराज जी ने ईश्वर के तक पहुंचने के जो रास्ते हमें बताए, उनमें सिमरन एक सबसे अवलीन शर्त है, सबसे पहली और लास्ट। कि ईश्वर तक पहुंचना हो तो उसका सिमरन करना चाहिए, उसकी याद करनी चाहिए। अब इस याद में भी एक बात तो ऐसी है कि जैसे स्कूल में बच्चों को छुट्टी मिलती है, तो कुछ लोग कहते हैं पढ़ा याद हो गया तो छुट्टी कर दो इसकी। कुछ लोग कहते हैं मकतबे इश्क के अंदाज निराले देखे, जिसने सबक याद किया छुट्टी ना मिली। यानी जिसने परमात्मा के सबक को ठीक याद कर लिया ना, वो उस प्रेम में डूब गया, उसको छुट्टी नहीं मिलती, वो प्रेम में, ईश्वर प्रेम में बंध गया। क्योंकि जबानी जमा खर्च से ज्यादा जो दिली प्रेम है ना, वो बड़ी चीज है। जो फरीद साहब हुए हैं बुल्ले शाह, बुल्ले शाह कहते हैं प्रेम और इश्क एक ही बात है। इश्क सलामत हर कोई मंगे, ईमान सलामत हर कोई मंगे, इश्क सलामत कोई हो, मंगन ईमान शर्मावन इश्को, दिल नु गैरत होई हो। यानी इश्क के नाम से लगता है भाई शर्म आनी चाहिए। अलफ ईमान सलामत हर कोई मंगे, इश्क सलामत कोई हो, मंगन ईमान शर्मावन इश्को, दिल नु गैरत होई हो। जिस मंजिल नु इश्क पहुंचाए, यानी प्रेम जिस मंजिल को पहुंचा सकता है। ईमाने खबर ना काई हो, यानी ईमान को उस चीज तक पहुंचने की कोई पता ही नहीं है। क्योंकि जिस मंजिल तक प्रेम पहुंचा सकता है, वो पति पत्नी का हो, जीव का और परमात्मा का हो, प्रेमी और प्रेमी का हो। प्रेम एक ऐसी चीज है, ये वायरलेस कम्युनिकेशन है। आप बड़ी दूर बैठे हैं मेरे से, अगर आपके मन में मेरे प्रति प्रेम है, स्नेह है, तो कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती, पता चल जाता है चेहरे से कि इसके मन में मेरे लिए प्रेम है और मेरे मन में उसके लिए है। जिस मंजिल नु इश्क पचाए, ईमाने खबर ना काई हूं, मेरा इश्क सलामत रखी बाहू, ईमानो दियो तरोई हूं। यानी प्रेम संसार में बड़ी चीज है। महाराज जी ने फरमाया प्रेम सामना बंदगी, यानी ईश्वर की भक्ति से भी ऊपर प्रेम है। प्रेम सामना बंदगी, योग तप और दान, ये सब चीजें बड़ी ऊंची हैं, इनका बड़ा ऊंचा स्थान है। लेकिन महाराज जी फरमा रहे हैं कि प्रेम इनसे भी ऊंचा है। फिर क्या फरमा रहे हैं, मंगत बिना प्रेम के मिले ना निर्मल ज्ञान। क्या अगर प्रेम नहीं उपजा ना, जिस घट उपजा प्रेम प्रभ, जिस घट उपजा प्रेम प्रभ, तिसका अचरज खेल, मंगत प्रेमी आया धोवन जग की मैल। जिसके अंदर प्रेम उपज जाता है ना, वो अपने मन की मैल भी दूर करता है और दूसरे के मन की भी मैल को वो दूर कर देता है। अब इसमें प्रेम में, ईश्वर के प्रेम में बाधाएं क्या है, रुकावटें क्या क्या है। पहली तो महाराज जी ने फरमाई, जब लग अंतर दे अभिमान, जब तक मेरे अंदर ये अभिमान है, अहंकार है कि देह जो है ना मेरी, ये तो बड़ी सुंदर है, और इसके अंदर जो बुद्धि है ना, वो तो वाकई एक चीज है। 150 आदमी को तो मैं आगे लगा ही सकता हूँ, बुद्धि मेरी इतनी बड़ी बलवान है। और शरीर भी ऐसा है कि 2-4 को अकेला मैं निपट सकता हूँ। ऐसा कोई भी अभिमान, वो इस मार्ग में सबसे बड़ा गुनाह है।
कहते हैं तकब्बर, तकब्बर अहंकार को कहते हैं उर्दू में। छोड़ तकब्बर, पकड़ हलीमी, अहंकार छोड़ दे तू और हलीमी यानी निर्माणता पकड़ ले। छोड़ तकब्बर, पकड़ हलीमी, छोड़ दावाते, पकड़ यतीमी। तू अपने आप को प्रभु के दरबार में ना अनाथ होके पेश हो। क्योंकि अगर किसी को पता चल जाए ना, सेठ को, किसी अच्छे सज्जन पुरुष को, कि ये बच्चा अनाथ है, तो 10-20 में से एक आदमी उसे गोद ले ही लेगा। और अगर ईश्वर के दरबार में भी हम अनाथ बन के जाएं, महाराज जी की वाणी का फरमान है, दीन अनाथ शरण तेरी आयो, दीन अनाथ शरण तेरी आयो, दीन दयाल सुख सार लखायो, दीन दयाल सुख सार लखायो। तो महाराज जी की वाणी पहली चेतावनी दे रही है, प्रभु प्रेम में जो रुकावट है वो मेरे देह के अभिमान की है। और जब तक मुझे अपनी देह का अभिमान है, किस बात का अभिमान है? कि देह बड़ी सुंदर है, बड़ी बलवान है, बख्शिश किसने की है, दिया किसने है? ये सुंदर शरीर, ये मानव का शरीर, ये उत्तम बुद्धि, ये वाणी, ये कंठ दिया किसने है? तो जिसका दिया है उसकी आगे अकड़ रहा तू, तो सोच तेरा क्या असर होगा। फिर महाराज फरमाते हैं, जब लग अंतर जीवन की आस, तब लग पाए ना प्रेम का पास। अगर करता हरता वो मालिक है, क्योंकि उसके हुक्म से ही मेरी उम्र बढ़ सकती है, उसके हुक्म से ही मेरी अभी श्वासों की डोर टूट सकती है, यानी मेरे जीवन की डोर ना उसके हाथ में है। वो चाहे तो इसको थोड़ी देर उड़ने दे और चाहे तो अभी काट दे। तो अगर ये इतनी बात है कि मेरे जीवन की डोर, मेरी श्वासों की माला उसके अख्तियार में है, और फिर मैं अहंकार करूं, तो फिर प्रेमी जी वो बात तो ठीक नहीं है ना। तो फिर ईश्वर के मिलन में ये बात बाधा बन गई कि ईश्वर की दी हुई बख्शिश की हुई श्वासें हैं, और जब वो चाहे वो वापस ले ले, और अकड़ फिर मेरी, और सोच मेरी फिर ये कि मुझे जीवन की आशा बनी रहे ना। जब तक उसका हुक्म होगा ये श्वासों की लड़ी चलेगी। जिस समय जिस क्षण हुक्म हो जाएगा, दुनिया की कोई ताकत मुझे संसार में रोक नहीं पाएगी। फिर महाराज फरमान करते हैं, जब से झूठ माया संग नीति। माया अपने आप में झूठ है, क्योंकि सत्य तो एक करतार है। और महाराज जी ने तो कह दिया कि जब से झूठ माया संग नीति, क्यों? माया से जो मेरा प्रेम है ना, वो मुझे मायापति से दूर ले जाता है। अगर माया से प्रेम है, भगवान कृष्ण के पास ना अर्जुन भी गया और दुर्योधन भी गए। अर्जुन चरणों के पास बैठ गया और दुर्योधन वो सिर के सिरहाने पे बैठ गया। तो भगवान कृष्ण की जब नींद खुली तो उन्होंने अर्जुन से कहा, कुछ मांगो। दुर्योधन ने कहा, महाराज पहले तो मैं आया हूं। उन्होंने कहा, मेरी जब आंख खुली तो मैंने तो अर्जुन को पहले देखा है, क्योंकि अर्जुन चरणों पर बैठा हुआ था। अब जो आदमी नीचे बैठा उस पर दृष्टि जाती है। पर फिर भी उन्होंने कहा, भाई दुर्योधन चल, तू अगर पहले आया तो तू ही मांग ले। एक तरफ अकेला मैं हूं और एक तरफ सारी नारायणी सेना है। अब पहले तो दुर्योधन की बांछें खिल गई कि भगवान कृष्ण ने प्रायोरिटी मुझे दे दी है। फिर छांट भी ऐसी रखी है कि एक तरफ अकेला कृष्ण, और यह भी कह दिया कि मैं हथियार भी नहीं उठाऊंगा, और दूसरी तरफ सारी नारायणी सेना। तो दुर्योधन ने कहा, महाराज चलो नारायणी सेना मुझे ही दे दो। अब हम भी उसी तरह ही हैं। दुर्योधन अकेला बेवकूफ नहीं था, उस बेवकूफों में हम सबसे ऊपर हैं। माया संग में प्रीति है, ये नहीं ख्याल करते एक भी ना दे ते 10 हर ले। जो उसने इतना कोई दिया हुआ है ना,
और उसके अलावा वो एक भी ना दे, और जो 10 दी हुई हैं वो भी वापस ले ले, मूढ़ा मानुक क्या कर ले। एक भी ना दे 10 हर ले, मूढ़ा मानुक क्या कर ले। तो गुरबाणी ये कहती है, महाराज जी के वचन ये कहते हैं, जब से झूठ माया संग नीति, तब लग मिले ना प्रेम प्रीति। भाई या तो तू माया से प्रेम कर ले और या उस मायापति से कर ले, एक ही चीज मिल सकती है ना। फिर महाराज कहते हैं, जब तक लोक लज्जा मन राखी। ईश्वर प्रेम में ना ये जो बात है कि मेरी इज्जत भी बनी रहे संसार में, कपड़े भी मेरे सफेद हो, संसार में भी मान सम्मान हो, और फिर ईश्वर भी मिल जाए ना, इसके लिए तो मिटना पड़ता है, अपना आप गंवाना पड़ता है। आप गंवाइए ता शो पाइए, सौदा दस्त बदस्ती पाइए। एक शायर ने कहा, मैं नहीं हूं रोंदी, मैनू वेख के लोक रोंदे ने, मेरा हाल वेख के डरदे लोग ना कोल खलोंदे ने। यानी सूरत ऐसी हो जाए कि लोग डरने शुरू हो जाएं कि ये कैसा फकीर है, ये कैसा मस्ताना जीव है, ना इसे खाने की है ना पीने की है। मैं नहीं हूं रोंदी, मैनू वेख के लोक रोंदे ने, मेरा हाल वेख के डरदे लोग ना कोल खलोंदे ने। जब तक लोक लज्जा मन राखी, तब तक पाए ना प्रेम की साखी। तब तक ना प्रेम की साखी यानी प्रेम की गाथा जो है ना, तब तक इसे नहीं पता चल सकती। जब मन अंतर सूझे तदवीर, तदवीर कहते हैं हिकमत को, फार्मूले को, किसी चीज को दूर करने का कोई उपाय हो। मिले ना प्रेम परम सुखसीर, यानी मुझे अपनी हिकमत पर, अपनी तदबीर पर, अपनी अक्ल पर, अपने धन पर, अपने वैभव पर, अपने शरीर पर, अपने बैंक बैलेंस पर जब तक मेरा भरोसा है, तदबीरें हैं ये तरीके हैं किसी दुविधा से बचने के, तो महाराज फरमान करते हैं कि तब तक परमात्मा नहीं मिल सकता। क्योंकि अगर वो ना चाहे ना, तो मेरी सब तदबीरें एक से एक रह जाएंगी, फेल हो जाएंगी, उनका कोई दूर दूर तक पता ही नहीं पाएगा, और दुविधा मेरी वहीं की वहीं खड़ी रहेगी। और जब मैंने चरण पकड़ लिए अपने परमात्मा के, अपने गुरु के, तो फिर कलह कलेश संकट सब मेरे नाश हो जाएंगे। कब? जब इस बात का मैं ख्याल ही ना करूं कि कपड़े कैसे हैं और मैं कैसा हूं, बस ये माथा हो और गुरु के चरण हो, तीसरी कोई दुनिया में बात ही ना हो, और आंखों से अश्रुपात से गुरु के चरण धुल रहे हो, तो फिर तेरे कलह कलेश संकट सब नाश हो जाएंगे। लेकिन अगर तू सोचे संसार के आगे तो मैं रोता रहूं और गुरु को अपनी बात बताऊं ही ना, क्योंकि जो तेरी दुविधा है, जो तेरा दुख है, वो गुरु चरणों पर तू रख सिर, और फिर बता, फिर देख क्या करामात होती है। तो महाराज जी का हुक्म, मेरे मालिक का, जब मन अंतर सूझे तदबीर, मिले ना प्रेम परम सुखसीर। फिर महाराज कहते हैं, जब तक बांछे पोथी और ग्रंथ, यानी तो किताबी ज्ञान जो है ना, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हुए, पोथी पढ़ पढ़ जग हुआ, पंडित भया ना कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हुए। जिसने वो ढाई अक्षर प्रेम को पढ़ लिए ना, जिसने में उसने डुबकी लगा ली, गोता लगा लिया, बस वो फिर तर जाता है। जब तक मन मांगे वडियाई, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो यही है ना कि अगर मैं संगत में कोई सेवा कर रहा हूं और 4 आदमी ये ना कहें कि वाह भाई क्या बात है, मैं कोई विचार रख रहा हूं तो 2 आदमी ये ना कहें कि ओहो ये है, ये ख्याल ना आए कि ये बाणी महाराज जी की है, ये ख्याल ना आए कि विचार महाराज जी के, ये ख्याल ना आए कि बख्शिश जो हो रही है उनके हुक्म से हो रही है। वरना देवराज जी का जो वाकया है वो उनके साथ केवल और केवल इसलिए हुआ है कि मेरे जैसे नालायक आदमी को कभी ये ख्याल ना आ जाए कि मुझे भी कोई समझ है, अगर कोई बख्शिश है
तो उधर से है, आशीर्वाद जो है वो वहीं से है। जिस क्षण वहां से निगाह मेर हट जाएगी, एक लफ्ज मुंह से नहीं निकल पाएगा। तो महाराज जी का फरमान है कि जब तक मन मांगे वडियाई, प्रेम अर्थ सो कबू ना पाई। फिर समय कम है, अंतिम जो लाइन है हुक्म की, फरमान की, बिनसन हारे जगत से। पहली बात तो ये मान लें कि संसार बिनसन हारा है, मेरा शरीर भी और चमड़े की आंखें जिस चीज को भी देख रही हैं वो बिनस जाने वाली चीज है, खत्म होने वाली चीज है, समय पर समाप्त हो जाने वाली चीज है। बिनसन हारे जगत से जिसका मन उकताए। उकताने का ना वैसे मैं नहीं समझा पाऊंगा। ट्रेन में कभी आप बैठे हो, पैसेंजर ट्रेन में, वो चलती कम है, रुकती ज्यादा है। जब किसी का स्टेशन आ जाता है ना, वो हाथ जोड़ता है, भाई परमात्मा बचाई, दोबारा इस ट्रेन पे नहीं बैठना, क्योंकि चलती नहीं। उकता जाता है आदमी, अक जाता है आदमी। तो महाराज फरमान करते हैं, इस संसार से, इस बिनसन हारे जगत से जिसका मन उकता जाए कि ओहो इतना समय हो गया, ईश्वर की याद बन ही नहीं पाई, तरीके से नहीं बन पाई, और कुछ उपलब्धि भी नहीं हुई। महाराज कहते हैं जिसके मन में ना ये जिज्ञासा पैदा हो जाए कि ओहो इतनी उम्र बीत गई, अभी तक सिमरन उस तरह का बड़ा नहीं जिस तरह का बढ़ना चाहिए था, और उसके लिए वो कारबंद हो जाए, कोशां हो जाए, प्रयत्नशील हो जाए। महाराज कहते हैं मंगत कहे विचार के, सार प्रेम सो पाए। फिर वो हर चीज को छोड़कर अपने गुरु चरणों से प्रीति बना लेता है, और फिर उसकी कभी न कभी गुरु कृपा से नैया पार लग जाती है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्ववाद।